नमस्कार। मैं जितेंद्र स्वामी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेके विथ जेके स्वामी। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, हम लोग जिस बारे में बात करने जा रहे हैं आज एक बहुत ही शानदार नॉलेज की बात मैं आपके लिए लेके आया हूं। मुझे लगता है कि बात सबके लिए बहुत काम की है, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो वास्तव में बहुत ज्यादा काम की है, उनके लिए तो आम के आम और गुठलियों के दाम है, दोनों तरह से फायदे हैं। एक नॉलेज की बात भी है और दूसरा एग्जाम के आधार पर तो बहुत तगड़ी है ही। और दूसरे कुछ ऐसे लोग जो मतलब नॉलेज चाहते हैं उसके हिसाब से भी ये वीडियो बहुत बेस्ट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत शानदार तरीके से देखिए और दूसरों को भी आप इसको दिखाइए। हम लोग आज जानेंगे अभी जो चर्चा का विषय रही है आम आदमी पार्टी, उसको लेकर के, क्योंकि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया है। तो इसको लेकर के हम लोग जानकारी जुटाएंगे कि ये जो आम आदमी पार्टी ने ये दर्जा प्राप्त किया है, तो इसको लेकर के एक नई अपडेट कि अभी वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हो गई हैं। आपके लिए ये एक बहुत शानदार तरीके की सरप्राइज है। अभी आगे मैं बताऊंगा कि कितनी है। वैसे आपको पता हो तो भी आप लोग इसको नॉलेज के लिए ध्यान रखना कि कौन कौन सी वो पार्टियां हैं और उनके जो प्रतीक चिन्ह है, उनके जो इलेक्शन सिंबल जो है वो क्या क्या है, वो हम लोग देखेंगे। उनकी जो स्थापना का समय है वो भी हम लोग देखेंगे कि कब ये पार्टियां बनी थी। सारी चीजें बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम से लेकर के लो लेवल के एग्जाम तक सभी में काम आने वाली चीजें हैं। जैसे अभी हाल ही के अंदर सेकंड ग्रेड एग्जाम जो हुई थी उसके अंदर पूछा गया था, 4 ऑप्शन थे, पूछा गया था कि कौन सी राष्ट्रीय पार्टी जो है यहाँ पर नहीं है। ये इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो इनको लेकर के मैंने सोचा कि क्वेश्चन ये क्यों ना ऐसी चीजें प्रोवाइड करवाई जाए। सीजीएल की जो एग्जाम लगी उसके अंदर भी राष्ट्रीय पार्टियों को लेकर के काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपके लिए बहुत शानदार चीजें होने वाली है, इसलिए आप लोग लगातार इसके साथ में जुड़ करके पूरा देखिए इसको। कैसे मिलता है राष्ट्रीय पार्टियों को दर्जा, ये बहुत गजब तरीके से कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी यदि बन रही है तो कैसे बनते हैं। जब अरविंद केजरीवाल एक नॉर्मल आदमी जो सरकारी नौकरी की तैयारी करके और सरकारी नौकरी लग के और फिर राष्ट्रीय पार्टी बना सकता है, तो हम लोग तो बहुत ज्यादा, आप भी वो इसी रास्ते पे चल रहे हो और हम भी सोच सकते हैं कि क्या पता हमारे लिए भी ऐसा दिन हो। तो हमें पता होना चाहिए इसके लिए हमें क्या क्या करने पड़ेंगे, केजरीवाल साहब ने क्या क्या पापड़ बेले थे, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से तो क्या करना पड़ेगा। वो आपके लिए नॉलेज की बात है कि हमें, और राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा किस तरह से मिलता है वो सारी चीजें हम देखेंगे। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन कौन सी आज प्राप्त है वो सारी चीज देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इसकी। सबसे पहले हम जानेंगे कि कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं और सारी चीजों को देखेंगे बहुत शानदार तरीके से। सबसे पहले देखिए, आज हमारे पास में राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो 9 है। यहां 8 दे रखिए, 9वीं पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी है। और अभी गुजरात चुनाव जो हुआ, उस गुजरात चुनाव के रिजल्ट के बाद में ये फिक्स हो गया कि 9वीं जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी बनने वाली है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर अभी चीजें आना बाकी है, लेकिन फिर भी हम लोग इन शर्तों के कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो 9 नंबर की बन गई है। तो आपके लिए बहुत शानदार कि हमारे नेशनल पार्टियां कितनी है, 9 है। अब कौन कौन सी हैं वो आपके सामने इलेक्शन सिंबल के साथ में है। आप यहां देखिए, यहां पार्टियां दे रखी अपनी, जैसे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो कि आप सब जानते हो वर्तमान के अंदर सत्ता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अभी वर्तमान पीएम है, हमारे देश को लीड कर रही है और हमारी सारी पावर जो है अभी इन्हीं को ही सत्ता सौंप रखी है देशवासियों ने। तो इस भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल है आप जानते हो, ये इलेक्शन सिंबल है। ये कुछ पार्टियां ऐसी है जो बहुत फेमस है जिनको तो आप जानते ही हो, लेकिन जो कुछ फेमस नहीं है, 9 ही तो है, कुछ ज्यादा नहीं है, इसलिए इनकी सारी चीजें आपको जानकारी आपके पास होनी चाहिए। 1980 के अंदर 1980 में देखिए पार्टी बनी थी। 1980 बहुत ज्यादा समय नहीं है, ये आप समझ सकते हो कि कांग्रेस पार्टी कब बन रही है आजादी से पहले, 1885 के अंदर बन रही है। उसके कितने साल बाद में देखिए, कितनी साल छोटी है लेकिन फिर भी उसके बाद में भी ये सत्ता में है। 1996 के अंदर पहली बार सत्ता में आ गई थी 80 में बनने वाली पार्टी। तो सोचो कितना भयंकर तरीके से इन्होंने क्या कार्य किया होगा, क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही होगी, किस तरह से इन्होंने किस मुद्दों को आगे बढ़ाया होगा। वो सब मुद्दे हम लोग जानते हैं, किन मुद्दों को लेकर के बातें की। और भारतीय जनता पार्टी का ये इलेक्शन सिंबल है। दूसरी है इसके बाद में बहुजन समाजवादी पार्टी जो 1984 में बनी थी, बीएसपी। और बीएसपी का जो हमारे यहाँ पर जो चुनाव चिन्ह है वो आप जानते हो, देखिए है ना, मायावती, हाथी का जो निशान है वो हाथी का निशान इसका इलेक्शन सिंबल है। उसके बाद अगली पार्टी अपनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ये मार्क्सवादी जो है वो बहुत शानदार तरीके से हमारा देश, मैं कभी इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा जब हम बात करेंगे आजादी के बाद
के भारत जो है, आजादी के बाद हमारे देश में क्या क्या हुआ, उन चीजों को लेकर के हम बात करेंगे। तो उस दौरान आजादी के बाद कुछ आंदोलन चले थे हमें, जिसमें मार्क्सवादी आंदोलन, ये नक्सलवादियों की जो बात थी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे देश के अंदर, हमारा ही वो देश है जहां एक आतंकवादी जो है ना, वो आतंकवाद छोड़ करके उनके सारे अपराध माफ कर दिए जाते हैं और उसके बाद में वो क्या बन जाते हैं, वो उसके बाद नेता बन जाते हैं। ये हमारे देश की खास बातें हैं। और हमारे देश की खास बातें हैं कि जो नेता होते हैं वो नेतागिरी छोड़ करके और कई बार आतंकवादी भी बन जाया करते हैं। मतलब ये सब होता है हमारे देश के अंदर। वैसे भी देश रंगीला है तो सारी चीजें जायज है। तो उनको लेकर के हम बात करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टियां एक बहुत तगड़े आंदोलन का परिणाम था और यही पार्टियों से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से एक पार्टी और निकल के सामने आई थी और वो थी अपनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से ये जो एम थी वो कम्युनिस्ट पार्टी जो निकल के आई। और ये दोनों पार्टियां एक दूसरे से, हम कह सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट है। ये विचारधारा के आधार पर दोनों अलग हुई थी, कभी विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले 1925 के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। उसके बाद मार्क्सवादी, इसके अंदर ये एम जो है ना, ये मार्क्सवादी कुछ विचारधारा के लोग थे वो अलग से जुड़ गए थे और ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानी गई थी। यहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका चुनाव चिन्ह, यदि हम लोग बात करें कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी क्या है, तो ये चुनाव चिन्ह अपने सामने है, हाशिया और जो बाली है। और इसके अलावा हम जब बात करते हैं तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, अब देखिए इनके इलेक्शन के अंदर भी कुछ ज्यादा, जो अपना सिंबल है इलेक्शन का, उसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं है। आप उस फर्क से भी आप समझ सकते हो कि दोनों पार्टियां कितना अपना एक दूसरे से वो रखती हैं। तो पहले ओरिजिनल इनके पास में ये वाला था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये जो पौधा था ये हटा दिया और यहाँ पर जो हथौड़ी का निशान है ये इन्होंने लगा दिया। उसके बाद आती है अपनी अगली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इतनी पुरानी पार्टी है, आज वर्तमान में स्ट्रगल कर रही है। पहले बहुत जगह हमारे देश में आजादी के बाद लगातार जो है वो, वैसे देखा जाए तो हमारा देश बहुदलीय शासन व्यवस्था वाला देश है जहां पर बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। आजादी के बाद ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ लगातार एक ही पार्टी का शासन चलता गया था। आज वो पार्टी बहुत कुछ राज्यों तक सिमट के रह गई है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो कि एक जो नेहरू और गांधी जो खानदान था, वो खानदान आज भी संघर्ष कर रहा है और ये लोग हार नहीं मान रहे हैं। मतलब आज आप समझ सकते हो कि राहुल गांधी है, जिसको लोग कितना ही, कुछ पार्टियों ने शायद उनके लिए कितना भी जो बिठा रखे हो अपने, कि बस आपको ये देखना है कि कब किधर से आलू डाले, किधर से सोना निकले, इस बात को लेकर के आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी बंदा हार मानने के लिए तैयार नहीं है और पूरे भारत में यात्रा पे लगा हुआ है। कितना काफिला जो निकलता जा रहा है, तो हम ये सीख सकते हैं। बाकी पैसा कोई कमी नहीं है ना, समझ रहे हो। और संघर्ष फिर भी आदमी करता है, सब कुछ होने के पीछे भी, उसके बाद में भी एक विचारधारा के आदमी लड़ाई लड़ता है। तो हमारे लिए, हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आप समझ सकते हो कि हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं उधर से, कि जो आदमी सब कुछ होते हुए भी संघर्ष करता है और फिर भी सड़कों पे चलता है। और हम लोग एक बहुत कुछ अचीव करना है हमको, तो हमें तो बहुत कुछ करना है, तो इसलिए हमें तो ज्यादा संघर्ष करना चाहिए। और वो पार्टी संघर्ष कर रही है जो सबसे पुरानी है और एक अपने आप को मतलब पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। तो हम तो एकदम नए हैं, हमें तो एक बार स्टेब्लिश्ड होना है, तो उसके लिए हमें संघर्ष करना है। तो काफी कुछ सीखा जा सकता है इधर से। बाकी तो बहुत कुछ आप सीखते ही हैं, मजाक का पात्र भी हम लोग जानते ही हैं, लेकिन ये सब एक राजनीति का माहौल है और पढ़े लिखे लोगों को एक तरीके से इन चीजों को डील करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि किस तरह से कौन कहां क्या हो रहा है। तो यहाँ पर 85 में ये बनी थी और चुनाव चिन्ह जो है वो हम देख पा रहे हैं कि चुनाव चिन्ह जो है इसका हाथ है, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस। और 85 में आजाद, जब कभी हम पढ़ते हैं भारतीय आजादी की लड़ाई, तो आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया इस पार्टी ने और उस लड़ाई में क्या क्या हुआ था, कौन कौन अध्यक्ष वगैरह क्या बने थे, वो सारी चीजें इसके बारे में आती है। तो काफी सबसे पुरानी पार्टी है अपने। उसके बाद में आती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। देखिए राष्ट्रवादी लगाया कांग्रेस पार्टी से, यहाँ पर दो पार्टियां जो हमारी नेशनल पार्टी आज, एक राष्ट्रवादी कांग्रेस, एक तृणमूल कांग्रेस। ये बंगाल के अंदर है, ममता बनर्जी वाली, और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर है। और ये 1999 के अंदर जो है वो पहली बार ये पार्टी मतलब अलग होकर के कांग्रेस से फिर बनी थी। घड़ी का निशान है इसका नेशनल कांग्रेस पार्टी का। और तृणमूल कांग्रेस जो है वो आप सब जानते हैं, तृणमूल कांग्रेस आज वर्तमान के अंदर पश्चिमी बंगाल के अंदर काफी बढ़िया तरीके से सत्ता में काबिल है, ऑल इंडिया हो गई है। पहले केवल तृणमूल के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अभी काफी बढ़िया तरीके से ऑल इंडिया पर, तो ये इसका चुनाव चिन्ह है। उसके बाद में अपना नेशनल पीपुल्स पार्टी, और नेशनल पीपुल्स पार्टी देखिए 2013 में बनी है, समझ रहे हो। वैसे देखा जाए तो पहले से ही है, काफी ज्यादा ग्रोथ किया है इसने। और भारतीय जनता, ये जो आम आदमी पार्टी है वो इससे 1 साल पहले बनी है, अब जाकर के इसने नेशनल पार्टी का दर्जा लिया है। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी का जो ये इलेक्शन सिंबल है वो भी आपके सामने है। ऐसा करते हुए आज हमारे सामने 9 नेशनल पार्टियां हैं, यदि हम इंक्लूड कर दें किसको, आम आदमी पार्टी को भी, जिसका झाड़ू जो है वो चुनाव का चिन्ह है। और जिस पार्टी की जो स्थापना है
वो अरविंद केजरीवाल ने सन 2012 के अंदर की थी। सन 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली यदि इसकी बात करें तो 2 अक्टूबर का वो दिन था जब इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले सितंबर में ही जो लगभग 26 सितंबर के आसपास अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन ऑफिशियली जो वो अपने वेबसाइट के अनुसार बताते हैं वो 2 अक्टूबर का दिन था जो 2012 में। तो 2012 में बनने वाली पार्टी झाड़ू जिसका निशान है वो अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है और आज वर्तमान में 9 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय पार्टियां किस तरह से बनती हैं, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए राष्ट्रीय पार्टियां बनने के लिए, और ये इन्होंने कौन कौन से रास्ते पे जाकर के और फिर ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने की शर्तें क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहली बात, हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग के द्वारा इन पार्टियों को एक दर्जा दिया जाता है, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, इस तरह से। तो चुनाव आयोग के द्वारा जो ये काम किया जाता है उसके लिए पार्टियों को कुछ कंडीशन दी जाती हैं, वो उनको कंप्लीट करनी होती हैं, उसके बाद ये नेशनल पार्टियां बन जाती है। अब कंडीशन कौन कौन सी है देखिए। सबसे पहले पहली कंडीशन है कि यदि कोई भी पार्टी 4 या अधिक राज्यों के अंदर राज्य स्तर का दल प्राप्त हो जाए, उसको मान्यता मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी कंडीशन है। पहली तो आपको क्या देखना है, देखिए सबसे पहले 4 राज्यों के अंदर राज्य स्तर का, 4 राज्यों में अब स्टेट लेवल की पार्टी बननी है। जैसे अरविंद केजरीवाल जो था, ये आम आदमी पार्टी थी, सबसे पहले दिल्ली में इसने चुनाव लड़ा, दिल्ली के अंदर राज्य स्तर का दर्जा मिला। अब राज्य स्तर का दर्जे के लिए भी कंडीशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए क्या करना होता है। फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे बढ़ते गए, उसके बाद उन्होंने गोवा में कुछ सीटें जीती, वहां पर राज्य स्तर का पार्टी का दर्जा मिला, और उसके बाद पंजाब में इन्होंने जो है वो राज्य स्तर का पार्टी का दर्जा मिला, और उसके बाद इन्होंने गुजरात के अंदर ये अभी हाल ही के अंदर ये दर्जा प्राप्त किया। इसलिए 4 राज्य हो गए। तो 4 राज्य हो गए, इसलिए ये नेशनल पार्टी बन गई 4 राज्यों में। तो पहला कौन सा, दिल्ली के अंदर केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर एक स्टेट लेवल की पार्टी बनी। और उसके बाद में जो है वो पंजाब जो था, जिसमें हमने बात किया, भगवंत मान सीएम बने हुए हैं। और उसके बाद में गुजरात, ये गोवा के अंदर जो है वो गोवा के अंदर भी कुछ सीटें जीत करके एक स्टेट लेवल की पार्टी का इसने दर्जा प्राप्त किया। अभी लास्ट में इसने गुजरात के अंदर जो है वो स्टेट लेवल की पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। ऐसे में 4 राज्यों के बाद ये काम हो गया इसका। तो पहली कंडीशन है, ये आपको याद रखना है। अब राज्य के लिए क्या करना है वो अलग से बताऊंगा। फिलहाल अगली है, लोकसभा या राज्य की विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों के अंदर टोटल जो वैलिड वोट हैं, कुल वैध जो मत हैं, ध्यान से देखिए इसमें, कुल जो वैध मत हैं उसका 6% मत प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर भी जीत दर्ज करे। मतलब कंडीशन जो दूसरी है वो ये कह रहा है कि जो लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन हो, लोकसभा मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं 543 सीटों पर, उन सीटों के लिए जब इलेक्शन हो तो उस समय में जो 4 राज्य हैं, अलग अलग राज्य, उन 4 राज्यों के अंदर जितने भी वोट पड़े हैं उन वोटों का 6% प्राप्त होना चाहिए। 4 राज्यों में, अलग अलग राज्यों के अंदर 6%। और इसके साथ 6% वैलिड वोटों का प्राप्त करने के साथ साथ यह भी चाहिए कि कम से कम 4 सीट भी जीतनी चाहिए उसको लोकसभा की, समझ लो, तब ये एक नेशनल पार्टी बन सकती है। तो ये कंडीशन दूसरी आपको ध्यान रखनी है। समझने के लिए आप एग्जांपल के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई 4 राज्य हैं, पार्टी ने चुनाव लड़ा, लोकसभा इलेक्शन हुए या 4 विधानसभाओं के इलेक्शन हुए, तो उसमें वो गवर्नमेंट नहीं बना पाई या फिर केंद्र में गवर्नमेंट नहीं बना पाई, लेकिन उसने क्या किया कि विधानसभा के या फिर लोकसभा के, दोनों में से किसी एक के अंदर 6% वोट प्राप्त कर लिए इसने। हर राज्य में 6% जो वोट देने वाले लोग थे उन्होंने उसको पसंद किया, उस पार्टी को, और उनको वोट दिया। और वोट देने के साथ में यहां पर उन्होंने लोकसभा के अंदर 4 सीट भी जीती हो, यह भी कंपलसरी होना चाहिए, तब जाकर के वो प्राप्त कर सकती हैं। तो ये कंडीशन या हो या फिर ये हो सकती है। इसके अलावा यदि ये भी नहीं कर पाए आप तो ये कर सकते हैं, उसने कम से कम 3 राज्यों के अंदर लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हो। 3 राज्यों में, अलग अलग 3 राज्यों में, ऐसा नहीं कि एक ही। अब लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं उनका 2% यदि अपन निकालते हैं तो 11 आता है। कम से कम 11 सीटें उसने जीती हो। और कहां जीती हो उसने, तो 3 राज्यों के अंदर, 3 अलग अलग राज्यों में। ऐसा नहीं कि एक ही राज्य में इसने जीत लिया, हो सकता है किसी में 5 दी ली, किसी में 7, किसी में 1 करके, ऐसे करके 3 राज्यों में जीतने चाहिए, तब जाके वो नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है। ये इसकी कंडीशन है। लेकिन कंडीशन ये वाली बहुत शानदार है कि 4 राज्यों के अंदर उसको क्या मिलता हो, एक राज्य पार्टी का दर्जा मिला हो 4 राज्यों में। अब राज्य स्तर की पार्टी कैसे बनते हैं वो बड़ी बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस रास्ते से होकर के गई है आगे।
4 राज्यों में उसने एक स्टेट लेवल की पार्टी का दर्जा प्राप्त करके और फिर वो आगे बढ़ी है। तो इसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा वो देखो। ये कंडीशन क्या है, क्योंकि पहले आदमी यहां तक ही पहुंचना चाहता है, उसके बाद वो नेशनल तक पहुंचता है। आमतौर पर ज्यादातर पार्टियां इधर से ही जाती हैं। तो क्या करना पड़ता है, देखिए सबसे पहले एक स्टेट लेवल की पार्टी बनने के लिए संबंधित जो राज्य है उसकी विधानसभा के अंदर, विधानसभा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली जहां एमएलए बैठते हैं, उस एमएलए के अंदर जब चुनाव हुआ एमएलए का, तो उस समय में जो वोट डाले गए हैं, जो टोटल वोट देने आए हैं लोग, उन वैलिड वोटों का 6% उसने प्राप्त किया हो। देखो वो 6% स्टेट के लिए अलग अलग 4 राज्यों के अंदर था। यहां पर एक राज्य के प्राप्त करने के लिए आपको उस राज्य के संबंधित जो राज्य है उसके 6% वोट प्राप्त करे हो, साथ ही उसी राज्य विधानसभा के अंदर कम से कम 2 सीट भी जीते हो। ऐसा नहीं केवल 6% आपने प्राप्त कर लिया, सीट आपको नहीं मिली हो, यह भी हो कि कम से कम 2 सीटें आपको मिली हो। यह कंडीशन आप करोगे तो स्टेट लेवल की बन सकते हो। यदि आप ये नहीं कर पाए तो अगला कंडीशन देखो, यदि वह लोकसभा के आम चुनाव में राज्य की कुल जो वैध मतों का 6% प्राप्त कर लेता है, साथ ही उसी राज्य से लोकसभा में 1 सीट भी जीत जाता है, तो भी वो एक स्टेट लेवल की पार्टी बन जाती है। यानी आप एमएलए के थ्रू नहीं बढ़ना चाहते, आप लोग एमपी के थ्रू बढ़ना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर जाना चाहते हैं, तो उस राज्य में जो लोकसभा चुनाव हुआ, जैसे हमारे यहाँ पिछला 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव हुआ था, अब राजस्थान की मान लीजिए कोई पार्टी राजस्थान से बढ़ना चाहती है, तो राजस्थान में जो राजस्थान के लोग हैं जिन्होंने राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों के लिए जो वोट दिया, उनके जितने भी वोट दिए, 100 लोगों ने वोट दिया, तो उसमें 6% लोग जो है उस पार्टी को पसंद करें, उसको वोट दें, साथ में कम से कम 1 सीट भी जीते, ये भी दोनों कंपलसरी है, तो आप एक स्टेट लेवल की पार्टी बन जाते हैं। तो ये दूसरा। अब ये दोनों भी आपको अच्छी नहीं लगती है तो अगली चलते हैं। इसमें क्या बता रखा है, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में, संबंधित राज्य की जो विधानसभा है, जैसे ये वाली थी पहले वाली, वो उसके आम चुनाव में विधानसभा में 3% सीटें जीतता है, या विधानसभा में 3 सीटें जो भी अधिक हो जीतता है। अब ये क्या बोला है, देखिए जब भी कोई विधानसभा चुनाव हो रहा है तो उसके अंदर उसने टोटल जो सीट है उसका कम से कम 3% जीतना चाहिए। जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो 200 सीटों का यदि हम 3% निकालेंगे तो कम से कम 6 सीट जीतनी चाहिए। यदि उसने 6 सीटें जीत ली, किसी में 6 है, 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में कम से कम 3 जीतना चाहिए। अब यदि कहीं पर 60 है तो उसका 3% निकालेंगे तो काफी कम आ जाएगा। ऐसी स्थिति में यह बोल रखा है इसने कि जो भी अधिक हो, मतलब कम से कम 3 होना चाहिए। यदि हम 3% निकालें, 3 से कम आ रहा है तो हमें कम से कम 3 होना चाहिए। तो ये भी यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो भी काम हो जाता है। फिर आपको ये 6% वगैरह नहीं देखना है जरूरत, आपको ये देखना है कि यहां तो 2 पढ़ रहे थे, वो 6% भी, इधर आपको केवल 3% या कम से कम 3 सीटें जीत लो, काम हो जाएगा, स्टेट लेवल की पार्टी आपकी बन जाएगी। उसके बाद यदि ये भी नहीं कर पाते हो तो देखिए अगला है, यदि संबंधित राज्य के लोकसभा के आम चुनाव में राज्य के आवंटित जो प्रत्येक 25 सीटें हैं या उससे किसी भी खंड के लिए लोकसभा में कम से कम 1 सीट जीतनी चाहिए। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा, ये क्या है मैं आपको बताता हूं। ये ऐसे बता रहा है कि यदि किसी राज्य के अंदर 25 सीटें हैं तो उसमें कम से कम उसको 1 सीट मिलनी चाहिए। और जैसे मान लीजिए 50 सीटें हैं या 75 सीटें हैं, 75 सीटें के उस राज्य में, तो यहां पर 25 के खंड में 1 मिल रही है, तो यहां पर उस राज्य में यदि 75 है तो वहां पर कम से कम 3 मिलनी चाहिए। जैसे यूपी जैसा राज्य उसमें 80 है तो वहां पर आपको कम से कम 4 सीटें, क्योंकि वो प्लस भी हैं थोड़ा, तो आधा सीट कोई होती नहीं है, तो ऐसे में हर एक 25 सीटों पर 1 सीट होनी चाहिए। ये यदि आप कर पाते हैं तो ऐसा हो जाता है, किसी राज्य में 50 लोकसभा सीटें हैं तो वहां पर 2 लोकसभा सीटें जीत जाओ आप उस राज्य से, तो आप स्टेट लेवल की पार्टी बन जाएंगे, ऐसा ये कह रहा है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, और ये चीज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो आप वहां से भी इसको देख लेना। अपने नोट्स वगैरह बनाना चाहो, इसको देख लो तो ये पीडीएफ में डाल दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर आप जो अपना यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से आप सर्च कर लेना तो आ जाएगा। आजकल तो जेके स्वामी सर के नाम से भी आप सर्च करोगे तो भी आ जाता है, तो आप लोग ये देख लेना। इसके बाद देखिए अगला है, यदि यह राज्य या राज्य की विधानसभा के लिए लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त किया हो। ये देखिए ये लास्ट में जोड़ी है हमने, ये वाली कंडीशन चुनाव आयोग ने हमारे यहाँ पर 2011 में जोड़ी गई थी ये, और ये 2011 में ये जोड़ी गई है कि कुछ नहीं करना आपको, जो राज्य में वोट हो रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के हो रहे हो चाहे वो विधानसभा के हो रहे हो, एमएलए एमपी के जो भी वोट रहे हैं, एमपी के अंदर भी लोकसभा का होना चाहिए, तो उसमें आपको 8% वोट प्राप्त करना है। यदि आपने ऐसा कर लिया, चाहे आपको सीट मिले चाहे ना मिले, आपको 8% वोट मिलना चाहिए उस राज्य में, तो आप स्टेट लेवल की पार्टी मिल जाते हैं।
तो ऐसा करते हुए यहां पर ये बाद में जोड़ी गई। तो इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन होगी तो आप एक स्टेट लेवल की पार्टी बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने यहां पर क्या किया, ये एमएलए वाला जो है वो किया, उसने सबसे पहले एमएलए जीते, सारी कंडीशन उसने पूरी की, 6% से भी ज्यादा किया। पंजाब में गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद में यहां पर जो अपना दिल्ली है उसमें पहले से गवर्नमेंट बना रखी थी। उसके बाद गोवा के अंदर भी उसने सीटें भी जीती, 6% से ज्यादा भी प्राप्त किया, और फिर उसके बाद ये काम ये गुजरात में भी कर चुका है। तो ऐसे करते हुए ये राज्य का दर्जा इसको मिल गया है। अब यदि राज्य का दर्जा मिल गया है तो इसका लाभ क्या होता है, इसका प्रॉफिट क्या होता है। यदि आपको कोई नेशनल लेवल की पार्टी मिलनी है, क्यों करें हम ऐसा कि हमें नेशनल पार्टी मिले, उसको कोई प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। तो वास्तव में प्रॉफिट होता है। एक नेशनल पार्टी को क्या क्या प्रॉफिट होता है ये देख लो, बहुत शानदार चीज है। और यदि आपको ये प्रॉफिट पता होगा तो आप लोग बहुत ज्यादा उसके लिए मेहनत करेंगे। आप समझ सकते हैं कि आज केजरीवाल को कौन कौन सा वो प्रॉफिट मिल रखा है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा, महत्व क्या है, इसको महत्व को देखें कि उसको क्या क्या लाभ मिलता है वो देखो। तो सबसे पहले यहां पर पहला है कि चुनाव आयोग द्वारा दलों को प्रदान की गई जो मान्यता है उसके लिए कुछ विशेषाधिकार निर्धारित करती है। जैसे चुनाव चिन्ह, एक इलेक्शन सिंबल मिल जाएगा, पूरे देश में उस इलेक्शन सिंबल का जो है वो यूज कर सकता है। राज्य के नियंत्रण और टेलीविजन, रेडियो स्टेशन और राजनीतिक प्रसार हेतु जो समय का उपबंध एवं निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा मिलता है। कहने का मतलब यह है कि कुछ नेशनल पार्टियों को इलेक्शन कमीशन के द्वारा रेडियो, टेलीविजन और इन पर जो प्रचार करने की परमिशन दी जाती है। अब यदि नेशनल पार्टी है तो उसके लिए सबके लिए क्राइटेरिया फिक्स है कि आपको इतने समय तक आप इस चैनल पे जो है वो एक प्रचार कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मिला है 9 पार्टियों के लिए अलग अलग मिलेगा। अब केजरीवाल को पहले नहीं मिलता था इतना, एक स्टेट लेवल की पार्टी को जो मिलता था प्रचार करने के लिए टीवी पर, सरकारी जो चैनल होते थे उन पर, प्राइवेट पर, सब पर वही मिलता था। अब ये नेशनल पार्टी मिल गई है तो वो जो बाकी के 8 थे उनका जैसा अधिकार इनको मिलने लग जाएगा। साथ में ये भी होगा कि यहां पर जो आपकी जो निर्वाचन सूचियां हैं, जैसे इलेक्शन वोटिंग लिस्ट होती है, कितने किस राज्य में कितने वोटर हैं, कहां किस एरिया में कितने वोटर हैं, तो वो निर्वाचन सूचियां उसको प्रोवाइड हो जाती हैं, फ्रीली उसको प्रोवाइड करवाई जाती है। ये भी प्रॉफिट होता है। साथ में चुनाव आयोग दलों को चुनाव के समय जब भी इलेक्शन होगा उस समय 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति मिलती है। स्टार प्रचारक आपने बहुत सुना होगा कि ये ऐसा आदमी को स्टार प्रचारक की लिस्ट में से निकाल दिया गया है, इसको जोड़ दिया गया है, ऐसा खूब सुनते हैं हम। आज इसको आप नॉलेज को कंप्लीट कीजिए कि जो भी नेशनल पार्टियां होती हैं उस नेशनल पार्टियों को एक लिस्ट बना करके रखनी होती है कि 40 स्टार प्रचारक हैं, वो जहां पर भी जाएंगे उनके लिए हमारे चुनाव आयोग के द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं, पुलिस का बंदोबस्त वगैरह वो सारा करने का अधिकार होता है। तो 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है उनको। और जो और बाकी के हैं जो स्टेट लेवल के हैं, जिन्होंने पंजीकरण करा रखा है, स्टेट लेवल के नहीं है, उनको केवल 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है, बाकी ये लोग 40 रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है इनके लिए। इसके अलावा प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो पूरे देश के लिए उसके विशिष्ट होता है, वो सब जगह वही प्रयोग करेगा, उसका यूज कोई नहीं करेगा। जैसे आम आदमी पार्टी की झाड़ू है, पूरे देश में वो इसका यूज करेंगे और कोई पार्टी इसका यूज नहीं करेगी किसी भी स्टेट के अंदर। यहां तक कि उस राज्य की जहां चुनाव नहीं लड़ रही है वहां पर भी उसको ये दिया जाता है। जहां चुनाव नहीं लड़ रही मतलब झाड़ू है तो ये पूरे देश के लिए हो गई, जहां पर वो नहीं लड़ेंगे चुनाव वहां पर भी झाड़ू और किसी को नहीं दी जाएगी। ऐसा हो जाता है, उनका खुद का अधिकार हो जाता है उस पर। एक राज्य के लिए आवंटित चुनाव चिन्ह विशेष रूप से उस राज्यों में इसके उपयोग के लिए आरक्षित है जिसमें उसे मान्यता प्राप्त है। यदि कोई राज्य लेवल का है दल तो उसके लिए क्या है, उसी राज्य से राज्य लेवल का दल था तो झाड़ू दिल्ली में यूज होती थी, झाड़ू पंजाब में होती थी, झाड़ू कहां होती थी, गोवा में, लेकिन अब पूरे देश में होगी, जैसे वो 4 में हो गया। अब इसके अलावा जब पहले स्टेट लेवल का होता तो दिल्ली में है तो बाकी की जगह भी झाड़ू हो सकती है और कोई पार्टी के द्वारा। तो ये प्रॉफिट हो जाता है बहुत शानदार बड़ा। ऐसा करते हुए हमारी ये राष्ट्रीय पार्टियों का बारे में बहुत शानदार नॉलेज था, इनको एक प्रॉफिट मिलता है। अब एक और मैं इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं कि आज हमारे पास 9 पार्टियां हैं, हम लोग काफी समझदार हो गए और बहुत बढ़िया तरीके से एक ही एक तरफ जा रहे हैं, शायद बहुत ज्यादा पार्टियों को पसंद नहीं करे। इस वजह से भी ऐसा है कि जब हमारा पहला आम चुनाव हुआ था, फर्स्ट इलेक्शन, पहला इलेक्शन कब हुआ था, ये बहुत बड़ी नॉलेज की बात है। 1951 में स्टार्ट हुआ था, फरवरी 1952 तक जाकर के कंप्लीट हुआ था। ज्यादातर चुनाव 52 में हुए थे, इसलिए कई बार एक शब्द में आपसे पूछे एक ईयर तो हमारे सामने आता है कि पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। और उस समय हमारे पास 14 राजनीतिक दल थे जो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये तुम्हारे सामने है। तो ये एक नॉलेज की और बात थी। इसके अलावा आपके लिए बहुत शानदार तरीके से जो चीज लेके आया उस चीज को मुझे
उम्मीद है आप लोग इसको बहुत शानदार तरीके से पसंद करोगे। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी टेलीग्राम में, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से इन चीजों को जो है वो ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज बहुत शानदार समझ में आई होगी। जाते जाते इसको लाइक जरूर करके जाना, शेयर करके जाना। चैनल पे नए हैं तो आप जुड़ जाना इस तरह से, और जीके के बहुत सारे और फैक्ट जो है वो आपको मैं समय समय पर उपलब्ध करवाता रहूंगा। और सभी लोग जो भी हैं, चाहे वो पढ़ता नहीं हो, उन तक भी ये चीज पहुंचाए ताकि सबको पता चले कि इस तरह से ये सारी चीजें होती है। ऐसे ही न्यूज में इसमें हम लोग डींगे हाँकते रहते हैं, अच्छा स्टार प्रचारक में शामिल किया, उसको निकाल दिया, ये वो। लेकिन जब पूरा नॉलेज होता है तो इन चीजों को सीखने का कुछ अलग ही मजा होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। यहां तक के लिए इतना काफी है। तो जय हिंद, जय भारत।